वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। भैया ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र जिसका तोड़ कोनी, ऐसा अस्त्र जिसका तोड़ कोनी। सो उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र सीरीज ऐसी सीरीज जिसका तोड़ कोनी। अगर शुरू से एंड तक ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लिया ना तो 12वीं का जब रिजल्ट आएगा ना तो ज्ञान लोगे नहीं, ज्ञान दोगे। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं लिया तो 12वीं के बाद सबका ज्ञान लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, आपका छोरा नहीं पढ़ पाया, हमारा भी था पर एंड में बेचारा पढ़ लिया था। कोई एक सीरीज आई थी विद द नेम ऑफ ब्रह्मास्त्र करके, ठीक है। हमें लगा शुरू में पता नहीं क्या है, फिर जब बच्चा पढ़ा ना तो हमें लगा कि कुछ तो है, फिर जब उसका रिजल्ट आया ना तो हमें लगा बहुत कुछ है। सो भाइयों और बहनों, शुरू करने वाले हैं आज से हम बिजनेस स्टडीज के ब्रह्मास्त्र सीरीज, एपिसोड नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे आसान चैप्टर, सबसे बढ़िया चैप्टर, भागता हुआ गया ये चैप्टर, यूं भागता हुआ निकलेगा ये चैप्टर। बड़ा आसान चैप्टर है, करोगे तो समझ में आ जाएगा और नहीं समझोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। इस बात को लिखना, कॉपी पेन लेके तो बैठे नहीं होंगे, हम तो शाणे हैं सर। ऑनलाइन कौन कॉपी पेन लेके बैठता है मुन्ना? ऑफलाइन बैठ के देख, ऐसा काटेगा ना कोरोना कि बैठना भूल जाएगा बेटा, ठीक है। तो चुपचाप ऑनलाइन पूरी की पूरी स्टडी शाम को 5 बजे अलार्म लगा के शुरू हो जाना। सो भाइयों और बहनों, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट का मतलब सादा भाषा में होता है शाणा बनना। मैनेजमेंट का मतलब होता है शाणा बनना। शाणा बनने का मतलब काम करे कुछ को नहीं और नाम होगा सबसे बड़ा। काम खुद कुछ नहीं कर रहा पर नाम सबसे बड़ा खुद का कर रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने काम भी दूसरों से कराए और दूसरों का क्रेडिट भी खुद ले जाए। दो बात बोली मैंने, अपने काम भी दूसरों से कराए और दूसरों का क्रेडिट भी खुद ले जाए, वो कहलाता है सबसे बढ़िया मैनेजर। यानी मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज की कला है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाना। सादा भाषा में मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। वही मुन्ना, घूम फिर के 2 ही शब्द होते हैं। देखो हर डेफिनेशन में ना 2 से 4 शब्द होते हैं जो कि उस डेफिनेशन को काट डालते हैं। वो 2-4 शब्द इसमें कौन कौन से हैं? पहला शब्द अगर अपन बात करें तो था एफिशिएंसी और दूसरा शब्द जो था वो था इफेक्टिवनेस। पहला शब्द था एफिशिएंसी और दूसरा था इफेक्टिवनेस। अगर मैं बात करूं भैया एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भैया बापू ने खर्च करने को दिए 500 रुपए और उस 500 के अंदर काम हो गया, ये हो गया एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, 500 के अंदर पूरा काम हो गया। देखो 2 चीजें, एक तो है 500 के अंदर काम हो जाना और दूसरा है पूरा काम हो जाना। यानी सादा भाषा में बात करें, एफिशिएंसी का मतलब होता है रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना। काम के लिए आपको इतने रिसोर्सेज मिले, आपने ढंग से इस्तेमाल करा कि इस तरह कोई नुकसान नहीं होने दिया। दूसरी चीज इफेक्टिवनेस, काम पूरा तो किया। ऐसा नहीं भैया रिसोर्सेज बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे वो होता है ना, फॉर एग्जांपल मान के चलो भैया 5 रुपए बचाने के लिए मैं ही अपनी किताबों की स्पायरल कर रहा हूं और मैं ही सारे काम कर रहा हूं, होगा क्या? बाकी काम कौन करेगा? पप्पा आएगा काम करने, कोई ना आना, ठीक है। तो यहां पे 2 चीजों को मैच करते हुए चलना है। मैनेजमेंट तब काम करता है तब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चलते हैं। यानी कि ढंग से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो और साथ साथ काम जो है वो कंप्लीट भी हो। इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट का प्रॉपर प्रोसेस, ठीक है। अब समझना, बिजनेस स्टडीज के अंदर एक सिंपल सा लॉजिक होता है जिसको हम कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे तेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि तू पढ़ना नहीं चाहता पर पढ़ रहा है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वीडियो को स्क्रॉल करने के बाद नीचे एक ऐसी वीडियो है जो तुझे देखनी है पर तू ये देख रहा है, ठीक है। ये है तेरी कैरेक्टरिस्टिक। तू और कैसा है, और तेरे दिमाग में 4 चीजें चल रही है कि इस आदमी को पता कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? तेरी कैरेक्टरिस्टिक है। तू छोटा है, लंबा है, मोटा है, काला है, गोरा है, ये तेरी कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट क्या बोला मैंने? शाणा व्यक्ति जो ऑर्डर दे वो मैनेजमेंट। शाणा व्यक्ति जो ऑर्डर दे वो मैनेजमेंट। शादी में नहीं होता एक नेताजी होते हैं हमारे, क्या करते हैं? सोना ए बाबू इधर आ, जो है खाने वाले को देख, ठीक है। हाँ लाइटिंग लाइटिंग नीचे, ठीक है। वो खुद कोई काम नहीं कर रहा आदमी पर पूरी दुनिया से काम करा रहा। वो क्या है? मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब मेरी बात को यहां ध्यान से समझेंगे सारे के सारे। मैनेजमेंट की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला उस आदमी का काम क्या है? काम पूरा होना चाहिए। सो मैनेजमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो है तुम्हारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो एक चीज को समझना, हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा अस्त्र मैं आप सभी को समझाऊंगा पर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है।
वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको शुरू से वीडियो एंड तक देखनी है। मैं बोलूंगा नहीं आज के बाद कभी भी कि वीडियो पूरी देखना, देखो तो देखो, नहीं देखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पेपर के समय आके वापस देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देख लोगे, खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, बाद में आके देखोगे सर 1.5 स्पीड पे करना, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा देखो मैंने जिसको करना कि लिखो तो ऐसा हो जाएगी मेरी स्पीड। तो इसलिए जब मैं धीरे बोल रहा हूँ ना, तो उसको धीरे धीरे प्रॉपर्ली ढंग से समझ लो, ठीक है। मैनेजमेंट के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैनेजमेंट का काम है क्या, गोल पूरा हो जाए। पहला कैरेक्टरिस्टिक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि इसका फाइनल आउटपुट क्या है, गोल पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, परवेसिव, और ये बड़ा शाना वर्ड है, ध्यान समझना, बहुत शाना वर्ड है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह इस्तेमाल में आने वाला। परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह इस्तेमाल में आने वाला। ये परवेसिव वर्ड है ना, आगे आने वाले 6 चैप्टरों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक में डाल देना। हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ऐसे में पॉइंट लेके आऊंगा जो आपको लगेगा सर इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, तो ठीक है सब जगह डाल दो, कौन रोक रहा है तुम्हें, ठीक है। तो परवेसिव का मतलब होता है हर जगह इस्तेमाल में आना। मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो कि शादी से लेकर बर्बादी तक हर जगह काम में आता है। बर्बादी के समय भी एक आदमी होता है, देख भाई तुझे इसको छोड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूं तुझे छोड़ना चाहिए। क्या मैनेजमेंट शादी से लेकर बर्बादी तक हर जगह काम में आता है, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंत से लेकर अंत तक हर जगह काम में आता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव होने का मतलब क्या है, कुछ नहीं भी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटे लेवल वर्कर से लेकर सीईओ तक हर जगह मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है। तीसरा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। इसको हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो मल्टी डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है अलग अलग डायमेंशन में फैला हुआ। 3 तरीके के डायमेंशन होते हैं बेसिकली आपके। कौन से 3 तरीके, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सबसे पहले अगर अपन बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काम का मैनेजमेंट करना पड़े। जैसे हॉस्पिटल है भैया, क्या काम है, लोगों को देखना, ठीक है। स्कूल है भैया, क्या काम है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। सबसे पहला काम है कि मैनेजमेंट किसका होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जो मल्टी डायमेंशनल वर्ड है ना, मल्टी मतलब अलग अलग डायमेंशन, मतलब ये थी, ठीक है। अपन आप लोगों में से बहुत लोगों में बेन 10 देखते बचपन में, ठीक है। इस डायमेंशन से उस डायमेंशन, उस डायमेंशन से उस डायमेंशन। तो ये 3 अलग अलग पार्टियां हैं। क्या है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क के अंदर क्या है, जो काम करने बैठे हो वो काम करना। पीपल का मतलब जिन लोगों के थ्रू करने को बैठे हो उन लोगों के थ्रू काम करना। और ऑपरेशन का मतलब शुरू से लेकर एंड तक, रॉ मटेरियल लाने से लेकर बेचने तक की सारी चीजों में प्रॉपर सीक्वेंस होना। दिस इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आई मेरी बात को। देखो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल का मतलब मैनेजमेंट हर चीज में फैला हुआ है। 3 अलग अलग डायमेंशन है। क्या, वर्क जो काम करने आप बैठे हुए हो, पीपल जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनके साथ प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि भैया हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, इंडिविजुअल आदमी के बारे में। ऑपरेशन का मतलब जो काम आप कर रहे हो फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर फाइनल आउटपुट की सेलिंग तक, वो सारा का सारा काम प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। ये मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अगर अपन इसके बाद बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाला, लगातार चलने वाला। मैंने क्या बोला, शादी से लेकर बर्बादी मैनेजमेंट तो चलेगा, ठीक है। बच्चा पैदा हो रहा है वहां से लेकर जब निबट रहा है ना, तो पैदा होने के दिन जो हॉस्पिटल से घर लाने के लिए वहां पे मैनेजमेंट, हाँ भाई मैं पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट रुक, 5 गेट मत खोलिए, देख 5 मिनट रुक, मैं लेके आऊंगा साथ में, ठीक है। और मरने से लेकर फटाफट ला भाई, या खाली करवा रखा है, फटाफट ला, दूसरा भी बैठा जलने को। ये क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका मैनेजमेंट चलता ही रहता है। सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आज शुरू हुआ, कल खत्म, का परसों वापस शुरू हो जाएगा। सो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 बोले मैंने, 5 पढ़ेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, नहीं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 के 5 चलते रहते हैं, घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। चौथा प्रोसीजर जो है ग्रुप एक्टिविटी। अब एक बात बताओ, चौथा प्रोसीजर था ना ग्रुप एक्टिविटी। अब ऐसा तो है नहीं जो ताऊ बैठा है, सुना है हलवाई इधर, हाँ भाई टेंट वाला है यहाँ थोड़ा सा और लगा, ये खुद तो कुछ काम कर नहीं रहा, ये दूसरों से करवा रहा है। सो मैनेजमेंट आइसोलेशन में कभी भी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन। ग्रुप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर टू डू मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है। शाणा बंदा शाणा कब बनेगा, जब उससे कम शाणे 4 बैठे होंगे। तो जब 4 बैठे हैं यानी कि ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल काम ही नहीं। और 5वां और अंतिम है मैनेजमेंट क्या, डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या है, रेगुलर चेंजिंग। डायनामिक वर्ड को लिख लेना अपनी कॉपी में। डायनामिक मतलब रेगुलर चेंजिंग, यानी कि जो मैनेजमेंट है ना बदलता रहता है। आज से 10 साल पुरानी शादी देख लो, 10 साल बाद की शादी देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है आने वाली जो शादी है ना वो होगी भी ना, दूल्हा दुल्हन भी बोलेंगे हम वाईफाई से कर लेते हैं भैया,
बाद की बात में देखेंगे, पहले वाईफाई से कर ले तो शादी, ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए शादी में, ठीक है। तो भैया क्या है, जमाना बदल रहा है, कहानी बदली, एकदम से वक्त बदल जाता है, मैनेजमेंट बदल जाता है, मैनेजमेंट करने का तरीका बदल जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, इज अ रेगुलर चेंजिंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक मतलब एक जैसा, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, रोज चेंज होता है। आज आपको ऐसे करना है, कल आपको किसी और तरीके से करना है। आज आप इंप्लॉइज को जिस काम के लिए मोटिवेट कर रहे हो, कल उसी काम के लिए वापस मोटिवेट कर सकते हो क्या उसी तरीके से? आप लोग खुद बताओ, यूट्यूब पर कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो? ठीक है, आजकल तो दूसरी चीज़ें चलती हैं। यूट्यूब पे आप जो 80% मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, आपको कहीं ना कहीं दिल से अंदर से सोचोगे ना तो एक चीज़ पता लगेगी कि हर आदमी ने घूम फिर के एक ही बात बोली, हर आदमी ने घूम फिर के एक ही बात बोली। पर क्या है, हमें मुंह अलग होना चाहिए, जबान अलग होनी चाहिए और बोलने के लिए सेंटेंस अलग होने चाहिए, बस इतना हमें सुनना है, ठीक है। सो क्या है, हर अलग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ समझना, मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है, रेगुलर चेंजिंग है, अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन और हो जाता है मैनेजमेंट का, वो है कि ये कहाँ है, दिखता नहीं है, यानी कि ये क्या है, इंटेंजिबल है, यानी ताऊ का काम तब दिखेगा जब वो पूरा हो जाएगा। इन बिटवीन कुछ नहीं दिखने वाला, इन बिटवीन तो ताऊ, हाँ भाई चल रहा है, ताऊ कैसा चल रहा, बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा, ठीक है। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक दिखेगा नहीं। सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल, मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल है, समझ में आ गया? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। अब समझो मेरी बात को, जो हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं ना, इसको याद नहीं करते। एक तो मैं दुनिया में है ना 8वां अजूबा तुम लोग बैठे हो, क्या मेरे से एक सवाल बड़ा भयंकर पूछा जाता है जिसका जवाब देने के मैं थक गया हूँ। वो सवाल पता है क्या है, मेरे पास नहीं, दुनिया के सारे बिजनेस टीचर के पास मिलेगा। वो पता है क्या है, पता, अच्छा तुम गैस करो क्या है। सर ये बता दो बस, फीचर, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन। जबकि ये नहीं पता फीचर कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात है, ठीक है। लिमिटेशन, इन 4 चीजों को सर याद कैसे करें? अब इसमें आदमी क्या जवाब देगा? कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर याद कैसे? अब मैं क्या बोलूं, मैंने कहा बेटा समझ, वो तो ठीक है, पर याद कैसे करें? तो भैया इनको समझा जाता है। क्या समझा जाता है? समझा। क्योंकि देखो एक सिंपल सा लॉजिक, क्या जो याद करोगे वो भूलोगे, जो याद किया जाता है वो ही भूला जाता है, जो समझा जाता है वो कभी नहीं भूल सकते। सिंपल सा लॉजिक, जो समझो कभी नहीं भूलोगे। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट का, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव वर्ड बड़ा खेल है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों, ऑब्जेक्ट जोड़ डालो, क्यों के यूं पे जोड़ डालो, क्यों, ठीक है। मैनेजमेंट का क्यों मतलब क्यों किया जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट 3 वजह से किया जाता है। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। पहला होता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल और तीसरा है पर्सनल। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब अंदर वाले लोग, जो भाई धंधा कर रहे हैं, धंधे वाले लोग। अब ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जियो आ जाओ, फटाफट भाग के जाओ जियो को लेके आओ, ठीक है। फोन में मस्त चला रहे। जियो का एग्जांपल मैं क्यों देता हूं, जियो का एग्जांपल मैं ज्यादातर इसलिए देता हूं क्योंकि परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रखते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नई नई मार्केट में आती है, वो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। सबसे पहला क्या है? सर्वाइवल। सबसे पहला क्या है? सर्वाइवल। किसी भी तरीके से मार्केट में रुकना, किसी भी तरीके से मार्केट में स्टैंड पाना। जब तक कोई कंपनी मार्केट में स्टैंड नहीं पाएगी, वो आगे ग्रोथ के बारे में सोच नहीं सकती। हम क्या करते हैं, हम जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, धंधा चालू करते हैं, पहले दिन सोचते हैं कि प्रॉफिट आ जाए। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, धंधा चालू करने के 5 साल बाद तक बोलते हैं बेटा अभी तो हम स्टार्टिंग फेज में। जब ऐसे देखकर दिल को बड़ा दुख होता है। पहले हम भाई 50 रुपए का लॉस होता है ना, ऐसा लगता है दिल में से किसी ने गुर्दा निकाल लिया बाहर, ठीक है। उनको लॉस 900 करोड़ का लॉस हुआ है बस। आदमी क्या, आदमी मस्त घूम रहा है, 900 करोड़। मैंने कहा 1 करोड़ वाला लॉस जो है ना, वो मेरी तरफ ट्रांसफर कर दे, बाकी मैं पूरी जिंदगी संभाल लूंगा ऊपर नीचे करके इसी को, ठीक है। सो बेसिकली पहला काम जो होता है वो होता है सर्वाइव करना, यानी कि बेसिकली उस मार्केट में रुकना। जब कंपनी एक बार मार्केट में रुक जाती है, आपने देखा होगा जियो जो है वो आते ही फुकड़ में सब कुछ बांटने लग गया। वो इसलिए बांटने लग गया क्योंकि भाई एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, ये पूरा मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे। नए कस्टमर थे ही नहीं। उनको क्या करना था, कुछ ऐसा लाना था कि वो कस्टमर उसको छोड़ के मेरे पास आ जाए। तो इसलिए क्या किया जिन्होंने, सबसे पहले सर्वाइवल का काम कैसे किया? सर्वाइवल का काम किया फोकट में सिम बांट के। फोकट में सिम बांट दी, सर्वाइव हो गया। मार्केट में अब लोगों के पास जियो आ गया। अब सर्वाइव होने के बाद अगला काम क्या आता है? सीधा सीधा पैसा कब देगा मुन्ना, प्रॉफिट कमाओ। फिर उसके बाद जियो ने क्या करा? पेड लाना शुरू कर दिया। 99 रुपए की प्राइम जो मेंबरशिप थी ना, उसका मतलब मुझे जिंदगी में आज तक समझ में नहीं आया कि वो 99 रुपए मैंने किस खुशी में दिए। कभी अंबानी जी मिलेंगे ना, पूछूंगा सर वो 99 रुपए गए का मुझे बताना, कौन सी फैसिलिटी आपने उस 99 रुपए मुझे आपने दिए, ठीक है। तो वो 99 रुपए ऐसे ही ऊपर नीचे हो गए। तो ये क्या है? प्रॉफिट कमाने का तरीका है। फटाफट प्राइम मेंबर तुम फटाफट 99 रुपए दो, ठीक है। अब प्रॉफिट भी हो गया। अब क्या काम है? प्रॉफिट कमाने का। हम जैसा आदमी क्या करता है? प्रॉफिट कमाने घर जाके सो जाता है।
वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा और अगला क्या सोचेगा, बढ़ो मुन्ना बढ़ो बढ़ो। आप देखो जियो मार्ट चालू हो रहा है, जियो ये चालू हो रहा है, जियो वो चालू हो रहा है, जियो वो चालू हो रहा है, उस जियो के चक्कर में सब मर गए। ठीक है, बाकी कंपनियां सोचती भैया हम जिंदा हैं, हम हैं। ठीक है, सो ये क्या है, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, तीनों सीक्वेंस होंगे, ध्यान रखना। पहले सर्वाइव फिर प्रॉफिट फिर ग्रोथ। कुछ लोग बोलते हैं सर हमने उल्टा लिख दिया, ज्यादा कुछ नहीं करा, पहले ग्रोथ कर दी फिर प्रॉफिट कमाया फिर सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, पहले है सर्वाइवल फिर है प्रॉफिट फिर है ग्रोथ। समझ में आ गया, ये है ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये तो हम समझते हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या समझती है कि उनके और भी ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव में जो अगला ऑब्जेक्टिव आता है वो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, वो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब सोसाइटी की तरफ ध्यान रखना। अब भाई सोसाइटी जो है उसकी तरफ ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी जब तक खुश नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। सोसाइटी क्या चाहती है, पहला काम सोसाइटी चाहती है भैया रीजनेबल प्राइस मिले। क्या मिले, हमें रीजनेबल प्राइस मिले। दूसरा क्या है, हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, एक बढ़िया सी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, है ना। यही सोसाइटी जिंदगी क्या चाहता है, जिंदगी अच्छा प्राइस मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और इको फ्रेंडली मिले। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं जिंदगी में। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर देना, जिसकी वजह से सोसाइटी आपको देगी प्रॉफिट ही। एक धंधे वाला आदमी ये ध्यान रखता है कि उसको सारे काम करने पर एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, उसको प्रॉफिट कमाना है। तो सोसाइटी जो 4 काम करती है, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इको फ्रेंडली, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे के सारे काम क्यों किए जाते हैं, ताकि सोसाइटी खुश रहे। तो ये हमारे कहलाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी, द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। इंग्लिश आती है मेरे को, बड़ी बेहतरीन आती है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना सर थोड़ी सी इंग्लिश, ठीक है। तो जो ऑब्लिगेशन होता है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब तुम सोच रहे हो कि सर जीभ बहुत लड़खड़ाती है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि दिमाग आपके 3 सेंटेंस आगे चल रहा है, आपकी जबान 3 सेंटेंस पीछे चलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छलांग लगाने की कोशिश करते हैं कि और, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी उपलक्ष्य में हिंदी से बहुत जवान रुक जाती है, इसी उपलक्ष्य अब जवान रुक गए। ठीक है, तीसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है तुम्हारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग। अब जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े सादे मानुस होते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा इनको चाहिए अच्छी वर्किंग कंडीशन, बेहतरीन वर्किंग कंडीशन मिल जाए। ठीक है, आसपास वाले जो लोग हैं ना वो खुश रहें, वो उनसे थोड़ा मेरे से थोड़ी धीरे से सर काम कर लो बस। हाय हाय, ऐसी आत्मा से निकल के बाहर आए थे। अगर तुम्हारा सीनियर बोले बेटा इधर आ, शाबाश, ऐसे अंदर से खुशी मिल जाती है, पीयर रिकॉग्निशन चाहते हैं वो। तीसरा काम, जेब थोड़ी बहुत भरी होनी चाहिए, यानी कि तीसरा काम होता है एडिक्वेट सैलरी उनको मिले तो बहुत बढ़िया काम रहता है। और चौथा काम, जो भी नए कॉले आते ना कि हम इस कंपनी में आए हैं, सीखेंगे, करेंगे, फिर कहीं और जाएंगे, खुद का धंधा करेंगे, वो क्या चाहते हैं, ट्रेनिंग हो और साथ साथ में उनका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं बेसिकली। मजे आए क्यों भाई, क्या क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, ये देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साथ साथ ये भी देखा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। भाई और बहनों उस चीज़ का ध्यान रखें। ब्रह्मास्त्र सीरीज एपिसोड नंबर 1 पूरा शुरू से एंड तक जिसने देख लिया है, जिसने नहीं देखा उसको मुझे लेना देना ही कौन है। आओ, हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माइंड योर ओन बिजनेस। देखो और जाओ, ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, आपको आज नहीं तो कल ऑनलाइन आके पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हम, पर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जमाना चेंज हो गया है। आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एपिसोड नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज ब्रह्मास्त्र सीरीज। इसके आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आप सभी क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो स्टूडियस नाम का ऐप, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उस पर जाएं और क्विज अटेंड करें। रात को 10 बजे उस क्विज का रिजल्ट जो है मिल जाएगा। अगर अब तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप सभी से मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग। घर रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। और क्या जिंदगी है, ज़्यादा कुछ मत करो, शाणे बनो। और कोई बोले तू शाणा है, बोले नहीं मैं मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ। कीप ऑन वॉचिंग।